आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा नगरी में जगह जगह गणेश जी के जन्म को लेकर मथुरा जयसिंहपुरा स्थित गणेश टीला प्राचीन गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी का भव्य उत्सव मनाया गया, जिसमें रात्रि में 56 भोग, महाआरती, रुद्र अभिषेक, भजन संध्या रखा गया, जिसमें दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का रिमझिम बरसात में भी तांता लगा रहा। दूसरे दिन ऋषि पंचमी को भंडारा रखा गया। अगर मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो बताया जाता है कि संवत 1666 में आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी और उनके 9 साल के बेटे संभाजी को धोखे से नजर बंद कर लिया। 17 अगस्त सन 1666 में आगरा से मौका लगते ही शिवाजी और उनके 9 साल बेटे संभाजी फलों की टोकरियों में छुपकर भाग निकले। शिवाजी ने दाढ़ी और मूंछ व सिर के बाल मुड़वाकर साधु के भेष में मथुरा जयसिंहपुर स्थित गणेश टीला में आकर शरण ली। 3 दिन बीत जाने के बाद शिवाजी और उनके 9 साल के बेटे संभाजी गुजरात सूरत शहर में चले गए और कुछ दिन सूरत में रुककर उनके गुरु समर्थ श्री रामदास जी के सानिध्य में डोमभाल गांव में शिवाजी के गुरुजी अपने हाथों से हनुमान जी की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कर एक मंदिर स्थापित किया, जो कि आज भी हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर 450 सालों से स्थापित है और बताया जाता है कि मथुरा स्थित गणेश टीला मंदिर के गोस्वामी परिवार को वर्तमान में 12वीं पीढ़ी पूजा अर्चना कर रही है। जी महाराज, क्या नाम? मेरा नाम गणपति देवकी नंदन चतुर्वेदी है। कौन सा मंदिर है? ये भगवान गणपति का श्री सिद्धिविनायक मंदिर गणेश टीला नाम से इसको जाना जाता है, जो कि मथुरा वृंदावन रोड पर, मथुरा वृंदावन के बीच में जयसिंहपुरा में स्थित है। ये मंदिर की प्राचीनता क्या है, कितना पुराना है? ये मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा संरक्षित रहा है। मराठा सल्तनत से बड़ा गहरा इसका ताल्लुक रहा है इस मंदिर का। जिस समय औरंगजेब के कारागार से छत्रपति शिवाजी महाराज मुक्त होकर आए हैं, तो इस स्थान पर उन्होंने कई रोज तक निवास किया है और उनके पुत्र उनके उस समय साथ में थे। फल की टोकरी में छुपकर वो वहां से, ऐसा हिस्ट्री में पढ़ा भी है, बच्चों की उसमें किताबों में भी है। तो उस समय मराठा सल्तनत का मथुरा से वैसे भी बहुत गहरा लगा हुआ है। समर्थ गुरु रामदास, जिनके नाम पर मंडी रामदास है अपनी मथुरा में, तो उन्होंने यहाँ पर आकर कई रोज निवास किया। उसके बाद उनको अपने अगले जो भी निर्धारित कार्यक्रम थे उनके लिए, पूना के लिए उनको आगे प्रस्थान करना था। तो उस दौरान भगवान गणपति जो थे वो कलेवर में, सामने रखा हुआ जो कलेवर है इसमें विराजमान थे। ये एक मुखौटा है, जैसे सिंदूर ठाकुर जी की जो वास्तविक वर्तमान स्वरूप है उस पर सिंदूर और वर्क उसको चढ़ाते चढ़ाते एक लेयर प्रति लेयर तैयार होते 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 ये 4 इंच 5 इंच मोटा कलेवर ये गणेश जी महाराज का तैयार हुआ सैकड़ों वर्षों में। कब से परंपरा चल रही थी, हजारों वर्षों से। तो 1973 में ये जो मध्य में तस्वीर लगी हुई है स्वर्गीय श्री विनायक दत्त जी शर्मा, उस समय से पहले उन्होंने मथुरा की कभी भी विजिट नहीं करी थी। अमृतसर के रहने वाले थे, अपने परिवार के सहित बद्रीनाथ जी की यात्रा पर गए हुए थे। बद्रीनाथ में उनको भगवान गणपति ने इस स्वरूप को धारण किए हुए स्वप्न में दर्शन दिया कि आप अपनी इस यात्रा को यहीं पर स्थगित करके, और ये मेरे ऊपर जो हजारों वर्षों से ये कलेवर चढ़ा हुआ है, आप इसको जा करके इसको रिलीज कराइए, मेरे को इस बाहर से मेरे को मुक्ति दिलाइए। ऐसा भगवान गणपति का स्वप्न से जो उनको संकेत प्राप्त हुआ, उस संकेत का उन्होंने स्मरण अपनी धर्मपत्नी उनके साथ में जो थी उनको उसको स्मरण कराया प्रातः काल उठकर कि मेरे को रात में भगवान गणपति ने बहुत ही अजीब स्वप्न दिया है। उन्होंने गणपति मथुरा में वृंदावन के मध्य में यमुना जी के किनारे पर है। उन्होंने पूरा वृत्तांत जो स्वप्न में ठाकुर जी से उनकी वार्ता हुई वो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बताया और उस बात पर पूरा विश्वास करते हुए और वो यात्रा को वहीं पर छोड़ते हुए और मथुरा के लिए उन्होंने प्रस्थान किया बद्रीनाथ से। यहाँ पर आकर इतना सरल नहीं था इस स्थान को ढूंढना। काफी लंबे समय तक उन्होंने ठाकुर जी की खोज करी। वो जो नेगेटिव ठाकुर जी का उनके दिमाग में फिक्स था, जो दर्शन उनको हुए थे, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई जो प्रसिद्ध जो परिसर में उनके स्थान आए गणेश जी के, जैसे दशरथी गणेश अपने प्राचीन है और वृंदावन में मोटा गणेश है, उन सभी स्थानों पर उन्होंने भ्रमण करने के, लेकिन उनको वो दर्शन मैच नहीं हुए। यहाँ पर जैसे ही पधारे, किसी भक्त के माध्यम से उनको इसकी स्थान का पता लगा। यहाँ पर आने के पश्चात में उन्होंने स्वर्गीय बाबा रामचंद्र उस समय सेवा पहाड़े देख रहे थे, मेरे पिताजी उनके सानिध्य में उनके दादा के साथ में थे।
तो उन्होंने अपना स्वप्न पूरा सुनाया। स्वप्न सुनाने के पश्चात में जैसा उन्होंने कहा कि इस तिथि को इतने बज के इतने मिनट पे, सेम उसी प्रकार से भगवान गणपति ने इस कलेवर को छोड़ा। तो ये वास्तविक जो कि जन जन के जो इस स्थान से जुड़े हुए भक्त हैं उन सबको ये घटना विदित है, और तब से लेके आज तक ये कलेवर ठाकुर जी का हमने संरक्षित कर रखा। महाराज गणपति की स्थापना के विषय में, क्योंकि जो इनका वास्तविक स्वरूप है ये बहुत प्राचीन है। जो ठाकुर जी की छवि है, जो प्रतिमा है, वो हजारों वर्ष प्राचीन है। इसका जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने 500 वर्ष का तो इसको बताया, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा पुरानी है। जिस समय डॉक्टर श्रीराम शर्मा आचार्य, उन्होंने एक ब्रज दर्शन करके पुस्तक लिखी, उसमें उस बात का वर्णन दिया है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी अपना महाराज प्रारंभ करते थे तो इस स्थान को अंबिकावन बोला जाता है। यहाँ पे उनको ठाकुर जी की आराधना करने के पश्चात में अपना महाराज जो है प्रारंभ करते थे, और उसके बाद में महाराज संपन्न होता था। तो भगवान गणपति जो है राधा कृष्ण द्वारा पूजित गणपति हैं ये, तो उन्हीं के द्वारा स्थापित इनको माना जाता है, कृष्ण भगवान द्वारा पूजित है और जन जन की आज भी प्रिय है। स्थान जागृत स्वरूप में ठाकुर जी का स्थान है, तपोवन रहा है, मुनियों की तपस्थली रहा है, और आज की डेट में भी जो लोग यहाँ विश्वास रखते हैं ठाकुर जी उनकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। बुधवार का इस स्थान का बड़ा विशेष महत्व रहा है। गणेश को वैसे भी विद्या वारिद बुद्धि विधाता कहा जाता है, तो जो भी भक्त ठाकुर जी के बुधवार का पूजन, ठाकुर जी की ध्यान करते हैं, व्रत और जो भी आचरण धार्मिक अनुष्ठान जो भी करते हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं, मनोवांछित सिद्धि फल प्रदान करती है। ऐसा ठाकुर जी का पूरा दृढ़ विश्वास भक्तों का यहाँ की